हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा और डी फार्मा कोर्सेज के बारे में जो कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रहे हैं अंडर CUET 2022। तो हम वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो CUET के अंडर लाई कर रहे हैं और बी फार्मा और डी फार्मा कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। तो हम साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डोमेन्स जो हैं, हर यूनिवर्सिटी के अपने पर्टिकुलर डोमेन्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, हम उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी आती है यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये सागर में है और इस यूनिवर्सिटी में आपको बी फार्मा ऑफर किया जाता है। डायरेक्ट एंट्री अलाउड है यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर PCM, PCB, PCMB, अगर आपके 12th में अगर आपके इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशंस थे तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही में मिनिमम आपको 45% चाहिए होंगे 12th क्लास में। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th में, इंग्लिश मीडियम नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा हो। अगर हम डोमेन्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डोमेन्स यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अब यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स वाले हैं, अगर आप मैथ्स से डाला है तो आप मैथ्स लेना, अगर आपका 12th में बायो था तो आप बायो लोगे। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। देखिए, अगर मैथमेटिक्स लिया था तो आप मैथ्स फिल करोगे, बायो लिया तो बायो फिल करोगे। तो यहाँ पेपर कैसा आएगा, सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन 1 कंपलसरी है, ठीक है। फिर सेक्शन बी होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर सेक्शन सी जो होगा उसमें मैथ्स और बायो में से ऑप्शन रहेगा। अगर आपने मैथ्स से डाला है फॉर्म तो आप मैथ्स अटेम्प्ट करोगे, बायो से डाला है तो बायो अटेम्प्ट करोगे। क्लियर है। तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का पूरा डोमेन्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका पूरा नाम एक्चुअली इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं HNB घरवाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। HNB घरवाल यूनिवर्सिटी ये आपको बी फार्मा ऑफर करती है। यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री भी मिलती है और लेटरल एंट्री भी मिलती है, दोनों तरीके से एंट्री मिलती है। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट एंट्री की बात करेंगे। तो डायरेक्ट एंट्री में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेम है, PCB, PCM या PCMB होना चाहिए क्लास 12th में। ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने रेगुलर किया हो भाई, ठीक है, आपने रेगुलर तरीके से पढ़ाई की हो, रेगुलर स्कूलिंग की हो, तभी आप एलिजिबल हो इस यूनिवर्सिटी के लिए। इंग्लिश कंपलसरी है 12th क्लास में, ठीक है, वही चीज़ इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं रिक्वायर्ड है। एज लिमिट दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स होनी चाहिए बिफोर 13 दिसंबर 2022। तो कैलकुलेट कर लेना, अगर इवन आप 1, 2 या 3 महीने भी छोटे हैं देन यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। डोमेन्स की बात करें, क्या क्या डोमेन चूज करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायो में से एक चूज करोगे जो भी आपका 12th में रहा है, ठीक है। दोनों रहे हैं तब भी आपको एक चूज करना, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जो उसमें आपको लगता है कि आप इसमें अच्छे से कर सकते हो उसको, वो चूज कर लेना। लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री में कोई एज लिमिट नहीं है और डोमेन्स इसमें क्या रहेंगे, जो भी डी फार्मा में, ठीक है, डी फार्मा में आपके सब्जेक्ट थे वो सारे के सारे डोमेन्स आप लेटरल एंट्री में फिल करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपको बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ऑफर करते हैं। डायरेक्ट एंट्री भी है और लेटरल एंट्री भी है, दोनों तरीके से अलाउड है। तो हम पहले बात करेंगे डायरेक्ट एंट्री की, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री में क्या हो रहा है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, PCM, PCB, PCMB, ठीक है, क्लास 12th में। अगेन यहाँ पर इंग्लिश जो है वो कंपलसरी रहेगी। ये वाला पॉइंट आप स्किप कर देना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ओपन स्कूल आपको अलाउ नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ के मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम परसेंटेज है, डेफिनेटली यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज दिए गए हैं। वो क्या है, मिनिमम 50% होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम
50% होने चाहिए आपके अगर आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से हो, और 45% होने चाहिए अगर आप SC और ST कैटेगरी से हो। क्लियर है? ये मिनिमम परसेंटेज दिए हुए हैं। एज लिमिट भी यहाँ पर नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस पॉइंट को आप कट कर देंगे, ये वाला पॉइंट आप स्किप करेंगे और ये सेकेंड पॉइंट स्किप करेंगे। डोमेन्स की बात करें तो यहाँ पर डोमेन्स आपको क्या चाहिए? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, बस ये 3 सब्जेक्ट लेने। ध्यान रखना फिजिक्स नहीं है इसमें, और मैथ्स और बायो दोनों कंपलसरी है। कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, कोई जनरल टेस्ट नहीं है। क्लियर है बात? इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ये थी हमारी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब हम बात करेंगे प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की। तो सबसे पहले आती है AKTU। AKTU आपको B Pharma ऑफर करता है। डायरेक्ट एंट्री और लेटरल एंट्री दोनों एंट्रीज यहाँ पर अलाउड है। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है MMUT, ठीक है, मदन मालवीय मोहन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर B Pharma होगा, डायरेक्ट एंट्री, लेटर एंट्री दोनों अलाउड है। एलिजिबिलिटी दोनों के लिए सेम है। डायरेक्ट एंट्री में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और अगर आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं तो 45% होना चाहिए D Pharma में। डोमेन्स क्या क्या चाहिए? PCB और PCM, इन दोनों में से कोई भी एक डोमेन आपका होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो IIMT यूनिवर्सिटी। IIMT यूनिवर्सिटी ये B Pharma और D Pharma दोनों ऑफर करता है। डायरेक्ट एंड लेटरल दोनों तरीके से एंट्री है। डोमेन्स अगेन PCB या PCM लेना है। मैं बता दूं कि अभी 6 मई लास्ट डेट है CUET के लिए अप्लाई करने के लिए, तो ध्यान रखना अभी तक अगर अप्लाई नहीं करा है तो जल्दी से अप्लाई कर दो। फॉर्म कैसे भरना है, क्या बुक्स अवेलेबल होंगी, क्या सिलेबस होगा, इन सारी चीज़ों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उन सारे वीडियोस को आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। अब जगन्नाथ यूनिवर्सिटी B Pharma और D Pharma दोनों ऑफर करता है। डायरेक्ट एंट्री और लेटरल एंट्री दोनों है। एलिजिबिलिटी क्या है? डायरेक्ट एंट्री के लिए 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए। डोमेन सिर्फ इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंग्लिश देना है और कुछ भी नहीं देना है। ध्यान रखना जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही एग्ज़ाम देना है और कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। क्लियर है? नेक्स्ट पर आ जाए हम, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है दैट इज मेवाड़ यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ आपको D Pharma ऑफर करती है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट एंट्री मिलती है अगर उनका 50% मार्क्स है तो। सिर्फ D Pharma में, B Pharma ऑफर नहीं करती है ये। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेंगे अगली यूनिवर्सिटी है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU। ये भी आपको B Pharma ऑफर करती है, डायरेक्ट एंट्री मिलती है। एलिजिबिलिटी क्या है? 50% मार्क्स इन 12th। डोमेन्स सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको डोमेन यहाँ पे देना है, कोई मैथ्स नहीं, कोई बायोलॉजी नहीं, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री डोमेन्स आपको यहाँ पे चूज करने हैं। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं जो D Pharma और B Pharma के कोर्सेज ऑफर करते हैं। ओके, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। आपको किस कोर्स के बारे में जानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.